नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट मुहूर्त की, जिस समय पे सुपरटेक के ट्विन टावर्स जो नोएडा में हैं, वो गिराए जाने वाले हैं। आज 2:30 दोपहर को जो गवर्नमेंट है, वो सुपरटेक के ट्विन टावर्स जो नोएडा में स्थित है, उनको डिमोलिश करने जा रही है। इसी योग को हम कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि दोपहर 2:30 आज 2:30 से 3 के बीच में क्या योग बन रहे हैं, जिस प्रकार हम ये पूरी घटना को समझ सकते हैं और ज्योतिषीय कारण क्या है इसके पीछे, हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए ये देखते हैं कुंडली के ऊपर किस प्रकार के योग और कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ये आज की 28 अगस्त 2022 दोपहर 2:30 की कुंडली है। आप इस समय पे देख सकते हैं कि धनु लगन जो है, ये जो पहला भाव होता है, ये हमारा लगन भाव है। तो धनु लगन का जो स्वामी बृहस्पति है, वो इस समय पे चतुर्थ भाव, हाउस ऑफ प्रॉपर्टी एंड एसेट्स में प्लेस्ड है। इसका मतलब ये है, जो घटना आज होने जा रही है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और रियल एस्टेट, किसी भी रियल एस्टेट के लिए, संपत्ति के लिए एक इंपॉर्टेंट घटना होने जा रही है। तो पहला इंडिकेशन कुंडली से ये प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है, आप अगर इस कुंडली को और हम ध्यान से देखें, तो ये चतुर्थ भाव जो है, इस भाव पर अलग अलग ग्रह जो हैं अपना संबंध बना रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए जानना और समझना ये है कि जब भी हम चतुर्थ भाव यानी कि प्रॉपर्टी को डिमोलिश करते हैं या प्रॉपर्टी का सेल भी करते हैं, दोनों ही कंडीशंस में, क्योंकि प्रॉपर्टी का लॉस है आपके लिए, दोनों ही कंडीशंस में चतुर्थ भाव से विपरीत भाव जो है, जो इसके पीछे वाला भाव है, तीसरा भाव, वो देखा जाता है। तो डेमोलिशन के लिए तीसरे भाव का जागृत होना इस समय पे अनिवार्य है, और साथ में चतुर्थ भाव भी जागृत होना चाहिए, ताकि हम ये इस पूरे एपिसोड को ज्योतिष के माध्यम से समझ सकें। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो तीसरा भाव है, जो डेमोलिशन या कोई भी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का दिखा दर्शाता है, उस उनके जो स्वामी है इस कुंडली में, मालिक जो है, वो है शनिदेव। और शनिदेव जो है अपनी तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, अपना प्रभाव डाल रहे हैं। दिस शोज दैट अ प्रॉपर्टी इज अबाउट टू लूज इट्स आइडेंटिटी। ये इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है ज्योतिष में। जब भी तीसरा भाव और चतुर्थ भाव का संबंध होगा, तो कुंडली में, जीवन में प्रॉपर्टी का लॉस होता है, प्रॉपर्टी आपके जीवन से चली जाती है। यहाँ पर क्योंकि ये पूरी जो कुंडली है, ये पूरे इस समय की जगत की कुंडली है, विश्व की कुंडली है। इनफैक्ट ये स्पेसिफिकली इसी एपिसोड को स्टडी करने के लिए बनाई गई है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है जो आज पूरे देश में काफी मीडिया की चर्चा में भी रहा है और काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा है। तो इसलिए ये कुंडली इस समय पे कोई इतना बड़ा इवेंट दिखा रही है, जो पूरे देश में काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। शनि का प्रभाव के साथ साथ आप और भी प्रभाव देखेंगे इस कुंडली में। देखिए, जो फोर्थ हाउस होता है, ये हमारे चतुर्थ भाव जहां पर बृहस्पति प्लेस्ड है, ये हमारी जजमेंट का होता है। कोर्ट की कोई भी, कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कोई भी जजमेंट आती है, तो वो चतुर्थ भाव से देखी जाती है। और ये हम जानते हैं कि ये जो डेमोलिशन एक्सरसाइज हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हो रही है। सो लाजमी है कि ये जो चतुर्थ भाव है, यहाँ पर ही आपके लग्नेश जो है वो स्थित हैं, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट जो है वो फेवर में है इस डेमोलिशन के। साथ ही में देखिए, हायर अथॉरिटीज जो है, उसका कनेक्शन 10th हाउस यानी 10वें हाउस से बनता है। इसके जो स्वामी है बुध है, काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं इस समय पे। इस यही वजह है कि अथॉरिटीज जो हैं इस समय पे पूरी सतर्कता बरत रही हैं, और इस एक्सरसाइज को, डेमोलिशन एक्सरसाइज को पूरा अंजाम देने के लिए सक्षम है। तो ये जो जुपिटर और मरकरी का आपसी परस्पर संबंध है दृष्टि का, ये दिखाता है कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, और ये जो पूरी एक्टिविटी है डेमोलिशन की, बहुत सक्सेसफुली की जाएगी। और इससे जो भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, जो भी रूलिंग है, उसका पालन किया जाएगा। एक चीज और देखिए, इस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा, दो ऐसे ग्रह हैं जो सरकार या गवर्नमेंट या कोई भी हायर अथॉरिटीज की इन्फ्लुएंस दिखाती है। दोनों ही ग्रह यहाँ पर अपनी दृष्टि जो है तीसरे भाव पे यानी डिमोलिशन के भाव पे डाल रहे हैं। दैट मीन्स कि एक तो ये मुद्दा वैसे भी बहुत न्यूज में है, क्योंकि सन और मून जो है हमारी फेम एंड नेम का कारक है। कोई भी बड़ी घटना जो है विश्व स्तर पर, या कोई भी बड़ा नेशनल इवेंट, ये सूर्य और चंद्रमा के कनेक्शन से होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तीसरे भाव पे दोनों की दृष्टि है,
यही कारण है इस समय पे डेमोलिशन जो है काफी चर्चा में भी है। एक चीज और देखिए, इस समय पे आज के दिन चतुर्थ भाव के स्वामी, लगन भाव के स्वामी दोनों ही बृहस्पति हैं, और दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी शनिदेव हैं। ये दोनों ही इस समय पे वक्री चल रहे हैं। शनिदेव जो हैं वो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के अंदर उनका कारक बनते हैं, स्पेसिफिकली फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू डेमोलिशन, या फिर किसी भी लेवलिंग, किसी भी जमीन का लेवल करने में, उसकी जमीन को स्तर पर लाने के लिए शनिदेव की यहाँ पर इंपॉर्टेंस होती है। दोनों ही वक्री चल रहे हैं। वक्री अवस्था में जब ग्रह होते हैं तो वो अपने पास्ट ऑर्डर्स को, जो पहले दिए गए थे लेकिन किसी कारणवश पूरे नहीं हो पाए थे, वो अपनी वक्री अवस्था में ये इसको पूर्ण करवाते हैं, और यही कारण है कि ये इस समय पे ये ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होने जा रहा है। हालांकि हम जानते हैं ये डिस्कशन, ये कॉन्वर्सेशन काफी समय से चल रही है, लेकिन अभी जब दोनों शनि और बृहस्पति वक्री है, तब इस पे हम इस पे सरकार जो है वो अंजाम देने जा रही है इस पूरे मुद्दे पर। तो ये कारण इंपॉर्टेंट है। साथ में एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो अष्टम भाव होता है, 8th हाउस, ये होता है भूमि के नीचे का हिस्सा, जो आपकी गहराई में नींव रखी जाती है किसी की भूमि की भी, अष्टम भाव के खुदाई के टाइम पे रखी जाती है। और अगर इस पे अभी डेमोलिशन की बात हो रही है तो यकीनन ये भाव भी, इस भाव को हम देखेंगे चंद्रमा, क्योंकि इसकी जो राशि है वो है चंद्र की राशि यहाँ पर। और जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रमा ऑलरेडी यहाँ पर तीसरे भाव पे दृष्टि डाल रहा है डेमोलिशन के घर पे। तो ये भी पता चलता है इससे कि जो डेमोलिशन एक्सरसाइज है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से की जाएगी, और साथ में कोई भी जान माल का एडिशनल नुकसान ना होने की संभावना दिखाई पड़ती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से, सक्षम तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं ज्योतिष में जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये हम देख पाएंगे। साथ ही में एक पॉइंट और है यहाँ पर कि जो मंगल है, देखिए, जो हमारी एक्सप्लोसिव का कारक होता है, कोई भी एक्सप्लोजन, एक्सप्लोसिव का फैक्टर जो है वो मंगल से देखा जाता है। मंगल यहाँ पर आप देखेंगे लगन भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी अष्टम दृष्टि। जब भी मंगल की दृष्टि लगन पे पड़ती है तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ काम होता है, काफी मोटिवेशन एंड हाई स्पिरिट के साथ काम होता है, और इस केस में हम इसको एक एक्सप्लोसिव या एक्सप्लोजन के फॉर्म में देख सकते हैं कि क्यों इस पे डेमोलिशन के अंदर इतने हैवी एक्सप्लोसिव यूज किए जा रहे हैं। तो ये है हमारा आज का डिस्कशन, किस प्रकार से हम इस पूरे घटनाक्रम को ज्योतिष के माध्यम से समझ सकते हैं। नमस्कार।